प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए, ना ज़्यादा तेज़ ना बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। रात ऐसी थी जैसे आसमान ने कांपती हुई चादर ओढ़ रखी हो। धुंध गांव की गलियों में धीरे धीरे उतर आई थी। दीवारों पर ओस मोतियों सी अटकी थी और हवा की सिटकार सुनकर लगता था जैसे कोई अदृश्य उंगली खिड़कियों की जालियों पर सरक रही हो। लोग अपने अपने घरों में दुबके थे। चूल्हों की आंच मध्यम, बिस्तरों पर पुराने रजाई कंबल और नींद उन पलकों पर जो ठंड से बोझिल थीं। मगर एक दरवाज़ा था जो आज भी आधा खुला था, हरिनाथ का। हरिनाथ बूढ़ा किसान, जिसने उंगलियों की नसों में पूरी उम्र मिट्टी और पानी बहाया था, आंगन की नीची चौकी पर बैठा अपने जूतों की पट्टियां कस रहा था। उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं, पर नज़र में वही पुरानी सख्ती थी। खेत मेरी सांस है और सांस की रखवाली आदमी खुद करता है। वो धीरे से बुदबुदाया। किवाड़ से ठंडी हवा की झिड़ी भीतर आई। अलाव के कोयलों पर राख उड़ी और चिंगारियां जैसे कुछ कहना चाहती हूं। इतनी रात गए? अंदर से आवाज आई, गौरी की। इतने में खेत जाना जरूरी है क्या? हरिनाथ मुस्कुराया, सर पर ऊनी टोपी खींचते हुए बोला, जरूरी वही होता है जो ठंड को हरा दे गौरी। रात जितनी कड़ी, पहरा उतना पक्का। वह पुरानी लालटेन उठाने लगा। कांच धुंधला था, टिमटिमाहट कमजोर। उसने कांच पर उंगलियों से भाप पोंछी, बाती को थोड़ा ऊपर किया, एक लंबा सांस बाहर छोड़ा। लौ खिल उठी। आंगन के खपरेलों से टप टप ओस गिर रही थी। नीम के नीचे पुरानी बैसाखी लटक रही थी, जिस पर सर्दियों की कई रातें लिखी थीं। हरिनाथ ने लाठी उठाई, हथेली में ऐसे जकड़ी जैसे किसी का हाथ पकड़ा हो। दालान से निकलकर उसने दरवाजे की कुंडी को हल्का धक्का दिया। कुंडी छर्र छर्र बोली। ठंडी हवा ने चेहरे पर सख्त थपकी दी और दरवाजे की चौखट से बाहर रात की एक लंबी सीढ़ी खेतों की तरफ उतर गई। गली पार करते हुए उसकी सांसें धुएं की तरह बाहर आती। हवा उन्हें तोड़ देती।